हिंदू अगर ऐसे हिंदू मरते रहेंगे तो मुसलमान तो बढ़ेंगे आप भाई। वो इस वजह से मारना चाहते थे कि मतलब मुस्लिम समाज की लड़की हिंदू समाज में आई हुई थी। पढ़ा लिखा था, खुद भी पढ़ता था, उन अपनी उस घरवाली को भी पढ़ा रहा था। जब तक कोई गाड़ी नहीं आई साहब उन्होंने हमारे पे वारदात कर दी ऐसे ही। मेरे भाई पे मेरे भाई पे टूट पड़े, 3 मुझ पे टूट पड़े, हमारे गले दबा दिए। आसिफ अली जो था ये छाती पे बैठा था उसकी। हाँ, सबसे ज़्यादा प्यार मुस्कान से करता था वो। 2 आदमी ने हाथ दबा रखे थे ऐसे, एक आदमी पैरों पे बैठा था। मुस्कान के लिए उसे सोते हुए को कभी उठाया नहीं, उसे कभी काम नहीं करने दिया, खाना भी नहीं बनाने देता था। मेरे सामने इनको उन्होंने तो गला घोट के दब के मार दिया। हो मगर तू कहाँ है? कहने का भाई मैं तो ये घूम पड़ा, जान बचा के किसी डला भाग रहा मैं वहाँ से। 1 घंटे के बाद तो उसका छोटे वाले का फ़ोन आया, अमित कुमार का। तो उसने कहा भैया तो ख़त्म कर दिए उन्होंने। उसका जो चाचा बच्चा था वो शुरू में भी बीच में भी 1-2 दिन पहले भी उसे धमकी धमकी दे रहा था वो कि तू बचेगा नहीं तो जब मारूंगा मैं जरूर। कभी उल्टा नहीं बोला, हमारी बिटियां भी 6, कभी उल्टा नहीं किसी से बोला, माँ करके बोलता था। उसी ने बुलाया फ़ोन करके, उसके चाचा ने, उसके बापू ने जीव गई। उस परमात्मा का ये था कि उन्होंने ढूंढने की टॉर्च से भी, उसे मोबाइल की टॉर्च से कोशिश करी लेकिन उनके हाथ नहीं आया। ऐसी तरुण को मार दिया, वो भी तो हिंदू, मारता मुसलमान नहीं है, क्यों मारते हैं? जो भी करेंगे योगी करेंगे, मुझे तो इंसाफ चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी गाज़ियाबाद के उस लोनी इलाके में है जो कि दोबारा चर्चा में है। इससे पहले सलीम वास्तव की घटना को लेकर के चर्चा में आया था, लेकिन इस बार घटना ऐसी हुई है कि एक युवक को, हिंदू युवक को मुस्लिम लड़की से शादी करना इतना महंगा पड़ा कि उसे उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। क्योंकि यहाँ पर 30 तारीख को इसी इलाके में रहने वाले नितिन नाम के लड़के ने तकरीबन 1 साल पहले हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की थी, मुस्कान नाम की लड़की से। लेकिन करीब 1 साल बाद जब मौका मिला उसके परिवारीजनों को, उसके घर वालों को, लड़की के घर वालों को, तो उन्होंने बहाने से पहले लड़के को अपने पास बुलाया, यानी कि नितिन को अपने पास बुलाया जाता है और उसके बाद में उसको घेर करके पीट कर मार दिया जाता है। आज उस घटना के बाद में यहाँ के लोगों में आक्रोश है और आप पीछे देखेंगे तो हम इस समय नितिन के घर के बाहर हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा एक चांदनी ऊपर टंगी हुई है। फैमिली के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे, उस पीड़ा को समझेंगे, लेकिन इस घटना के पीछे की वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या वजह हुई कि जब नितिन की हत्या कर दी गई। आइए बातचीत करते हैं। नितिन के बड़े भाई भी हमारे साथ में हैं जो मेरे बगल में अभी बैठे हुए हैं। ये जो अमित हैं उनके साथ में उस घटना के समय भी मौजूद थे, क्योंकि यही उनके साथ में वहाँ पर जो बहाने से बुलाया गया था नितिन को, यही उनके साथ में गए हुए थे। इनके साथ में एक महिला और थी। बातचीत करते हैं। तो आपको किसका कॉल आया था बुलाने के लिए? अमित आपके पास कॉल आया था या नितिन के पास कॉल आया था? नितिन के पास कॉल आई थी साहब। किसका कॉल आया था? आसिफ अली की। आसिफ कौन है लड़की का? आसिफ लड़की का चाचा है। चाचा है। हाँ जी, और उसके पिताजी मेहरुद्दीन। फिर क्या कॉल आया था? उन्होंने हमें बुलाया कि मतलब भाई यहाँ आ जाओ बंद फाटक पे तुम। जी। पहले तो हमें बुला रहे थे जावली। मैंने कहा भाई हम जावली नहीं आएंगे। कहने लगे तो हम यहाँ आ रहे हैं बंद फाटक पे, तो आ जाओगे? मैंने कहा हाँ बंद फाटक में हम आ जाएंगे। कहने लगे भाई आपस में जब मिले तो बातचीत हुई। कहने लगे भाई ऐसी कोई अब नाराज़गी नहीं है हमारे मन में, लड़की कल घर चली गई थी, थोड़ा बहुत गुस्सा गुस्साई होगी तुम्हारे में, कोई बात नहीं। मैंने फिर आप क्या चाहते हो? कहने लगे लड़की का टाइम चल रहा है पूरा, 2-4 दिन में बच्चा होने वाला है, तुम अपने को ले आओ। मैंने कहा चल भाई, हमारी आपस में दोनों भाइयों की कंसल्ट हुई जी कि भाई चले। मैंने कहा हाँ भाई चलो। हमने मोटरसाइकिल वहीं पर खड़ी कर दी, अपनी मोटरसाइकिल से गए थे वहाँ तक। मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी करके करीब 6 बजे का समय रहा होगा। हमारे साथ एक लेडीज़ थी, हमारी मम्मी अपने घर गई हुई थी। हमने उस ताई जी को ले लिया। मैंने कहा ताई जी आप चलो, कुछ बातें ऐसी होती है जो औरत ही औरत से कर सकती है, हर बात नहीं कर सकता। हाँ जी। चलेंगे, चल बेटा मैं चलती हूँ। वे हमें यहाँ से बाइक से गए थे? हम यहाँ से फाटक तक बाइक पे गए। फाटक पे हमें उनकी गाड़ी सेंट्रो मिली वहाँ पे। वो कितने लोग थे? वे 3 आदमी थे उस समय गाड़ी से? हाँ जी। फिर 3 हम थे। उन्होंने हमें उसमें गाड़ी में बैठाया, एडजस्ट हुए पीछे 4 सीट, 4 आदमी सीट पे, आगे 2। वे हमें रिश्तल को होते हुए भनेड़ा ले गए। उन्होंने हमें झांसा दिया कि यहाँ पे पुरानपुर नवादा गांव है उनका। कहने लगे वहाँ तो नहीं है लड़की चली गई है अपनी बुआ के यहाँ पे।
भूप खेड़ी गांव पड़ता है इधर बनेड़े से आगे। कहने लगे वहाँ है। वहाँ जाते जाते हमें 7 बज गए। 7 बजे हम महमूदपुर की नहर पे थे। महमूदपुर की नहर पे, नहर है वो नाला है, रात को मुझे पानी साफ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने मतलब मेन रोड पे से, काले रोड पे से उतार के गाड़ी कच्चे रास्ते पे ले ली। हमें आपस में, हम एक दूसरे की तरफ देखे, समझे कि कुछ गड़बड़ है। शक हुआ आपको? हाँ जी, हमें शक हुआ। तो भाई कहने लगा, उसने इशारा करा, कहना गाड़ी में से उतर फटाफट। हमने उस लड़के को बोला भाई गाड़ी रोक। हमने ज़बरदस्ती करके, भाई गाड़ी नहीं रोक रहा था, हमने फिर भी उसकी कॉलर पकड़ के पीछे को खींच लिया। मैंने कहा भाई गाड़ी रोक यहीं। तब उसने गाड़ी रोकी, हम उतर के खड़े हो गए। इतने उतर के खड़े हुए, इतने पीछे से गाड़ी एक और आ गई हमारे। अच्छा, स्विफ्ट डिजायर वहीं खड़ी थी, वो बिल्कुल कोने पे ही, जैसे फिर पीछा किया हाँ जी आपका? हाँ जी, वहीं गाड़ी पीछे से अड़ा के खड़ी कर दी। हम उल्टे चलने लगे और मेन रोड की तरफ को, तो वे हमें आगे को धक्का मारने लगे कि आगे को चलो। अच्छा, हाँ, हम उनसे हाथा पैर करते हुए, मैंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे आगे, हम तो वहीं छोड़ गया, अगर गाड़ी घुमा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं। निकल जाएंगे। हाँ जी, हम मेन रोड पे आ गए। मेन रोड पे आने के बाद भाई ने मुझसे कहा, कहना भाई यहाँ से कोई जाने का हमारे पे वो तो है नहीं कन्वेंस, जी, एक एक करके निकलो। मैंने की ठीक है। वे 7 आदमी थे, 4 पिछली गाड़ी में थे, 3 हमारे साथ में थे। जैसे ही हमने वो ताई जी, एक दूधिया आ रहा था, उसकी दूधिया की गाड़ी में बैठाया। मैंने कि भाई आप इनको वहाँ तक छोड़ देना। हमने सोचा दूसरी कोई गाड़ी आएगी तो हम बैठ जाएंगे। अकेली सवारी, जी, अकेला कोई गाड़ी ले रहा होगा तो 2 तो बैठ ही जाएंगे उसके पीछे इमरजेंसी में। जब तक कोई गाड़ी नहीं आई साहब, उन्होंने हमारे पे वारदात कर दी। ऐसे ही मेरे भाई पे 4 मेरे भाई पे टूट पड़े, 3 मुझ पे टूट पड़े, हमारे गले दबा दिए। कैसे हमला किया था? क्या था उनके पास? उनके पास हथियार से वार नहीं करा उन्होंने, किसी चीज़ से भी ना, कोई ईंटबाजी की है ना कुछ, सीधा उन्होंने पीछे घेरे गले दाब लिया हमारे। देखो मेरे भी निशान लग रहा है ये। जूम करके दिखाओ जरा, निशान बना हुआ है, निशान बना हुआ है गला दबाने का, ज़बरदस्ती जो की। मेरा गला अब तक भी दुख रहा है। हाँ, पानी भी नहीं पिया जा रहा ढंग से। मेरे भाई की मेरे सामने ही रोड के इस तरफ मुझे घेर रखा था, रोड के उस तरफ मेरे ख्याल से 10 फुट का रोड होगा, 10 या 12 फुट का। वो काले रोड के परली तरफ मेरे भाई घेर रखा था। मेरे भाई के प्राण मेरे सामने ही निकल गए थे। उसने चीखा? हाँ, चीखा नहीं, बस उसकी गला दबा रखा था ना, बस उसके पैर पटकने बंद हो गए। मैं जब भी समझ गया, मैंने कि भाई ख़त्म हो लिया। वे आपस में बोलने लगे एक दूसरे को, आवाज़ दे के कि भाई ये तो हो लिया ख़त्म। कितने लोग उन्होंने गला दबाया उसका? 4 आदमी थे मेरे भाई पे। गला दबाने के लिए? हाँ जी, ये आसिफ अली जो था, ये छाती पे बैठा था उसकी, पेट पे। और 2 आदमी ने हाथ दबा रखे थे ऐसे, एक आदमी पैरों पे बैठा था। कभी वो पैर खींच लेता, कभी कुछ, मतलब वो पैर कंट्रोल कर रहा था उसके। साहब जब मतलब मेरे भाई के प्राण निकल गए, फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई अब तो तू अकेला ही है बस यहाँ पे, अकेली जान बचा ले। मैं जैसे तैसे करके उन पर से खेत में भाग गया। उन्होंने ढूंढने की भी कोशिश करी, मैं गेहूँ में जाके बैठ गया। गेहूँ का खेत था, उनकी नज़रों से जब यूँ दूर जा लिया, फिर भागा भी नहीं जा रहा था मुझसे, मैं खेत में जाके बैठ गया। वो तो मेरे पास फ़ोन था, मुझे परमात्मा ने मेरे प्राणी बख्श दिए। जो उस फ़ोन पे कॉल नहीं आई, नहीं तो पहचान हो जाती है। पहचान हो जाती, उसकी लाइट जलती और दूर तक वो जाती उसकी रिंगटोन, क्योंकि जंगल में बहुत दूर तक आवाज़ जाती है। बस परमात्मा का ये था कि उन्होंने ढूंढने की टॉर्च से भी, उसे मोबाइल की टॉर्च से कोशिश करी, लेकिन उनके हाथ नहीं आया लगा। मैं वहाँ से पैदल भाग के आया हूँ साहब। मैं फरक नगर का एक चौधरी फार्म हाउस है, वहाँ आके निकला खेतों खेत में को। वहाँ आके मैंने पुलिस को 112 को कॉल करी। जब आधे पौने घंटे बाद वहाँ पुलिस आई, फिर वे चौकी लेके गए। चौकी से SI को लिया, गाड़ी ली, फिर वहाँ घटना स्थल पर पहुँचे। तो जहाँ पे मेरे भाई के प्राण निकले थे, वहाँ हमें लाश बरामद नहीं हुई अपने भाई की। नहीं, वहाँ नहीं मिला वो हमें, वहाँ लाश नहीं थी ना। उन्होंने 200 कदम दूरी पे कम से कम गड्ढे में लाश गिरा रखी थी ले जाके। फेंका? हाँ जी। फिर वहाँ से हम, आपने इस घटना के बारे में पुलिस से पहले किसी और को बताया था? हाँ, अपने भाई को मैंने, जब मैं भाग रहा था तो मैंने सबसे पहले भाई को कॉल किया, अपने सगे भाई को। अच्छा। हाँ, खेतों में से मैंने कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। भाई तो कर दिया ख़त्म, और मैंने कि मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैंने कि पता नहीं बचूंगा या नहीं बचूंगा। मैंने कि मेरी रिकॉर्डिंग रखी है तू अपने पास। उधर से भाई ने क्या कहा था? भाई ने कहा, कहने लगा, ये अभी ससुराल गया हुआ था, कहने लगा भाई मैं चल रहा हूँ, तो मतलब उस पर लाइन पे रही है, जहाँ भी हो तुम उससे संपर्क करता रही हो।
जैसे भी। आपको पहले से अंदेशा था नहीं कि पहले ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हो नहीं नहीं सकता है? पहले से कोई अंदेशा नहीं था हमें। तो जहाँ घटना स्थल पे उन्होंने मतलब वारदात को अंजाम दिया है, हमें वहाँ तक भी कोई शक नहीं था। वो तो जब गाड़ी हमारी उधर घुमाई उन्होंने, दूसरी गाड़ी हमारे पीछे से आई। लेकिन शादी को लव मैरिज को लगभग 1 साल बीत गए। हाँ जी। 1 साल में कभी आपको धमकी या कभी ऐसा व्यवहार हाँ, मेरे भाई- ऐसा हुआ हाँ, कि मेरे- आपको लगा कि भाई की जान को खतरा है? हाँ मेरे भाई मुझे बताता था, कहने लगा भाई मुझे धमकी देते हैं फ़ोन पे, कहने लगा जहाँ मिलेगा ना, जब भी मिलेगा हम मारेंगे तुझे। ये पूर्ण नवादा के रहने वाले हैं। केवल इस मतलब क्या गलती की वजह से वो मरना चाहते थे? वो इस वजह से मारना चाहते थे कि मतलब मुस्लिम समाज की लड़की हिंदू समाज में आई हुई थी, उनको ये चीज़ स्वीकार नहीं। बहुत ज़्यादा फीलिंग कर रहे थे वे इस चीज़ को। उसने कई बार मेरे सामने भी मतलब फ़ोन सुना है, तो आसिफ अली ने उसको कई बार कहा है कि जहाँ मिलेगा ना नितिन हम मारेंगे तुझे ज़रूर, अब मिल जाओ बाद में, जब भी मिलेगा तो हम मारेंगे ज़रूर। और बस गलती ये रह गई कि मतलब ये लड़की उनके घर चली गई और ये उनसे मिल गई, भरोसा नहीं किया, मिल ही लड़की मिल गई गई। उनको, हाँ जी उनके साथ? हाँ जी, क्योंकि उसी ने फ़ोन करके तो हमें बुलवाया, कहने लगे हाँ मैं आ जाओ, मैं यहीं फ्लैट जगह पे हूँ बनेड़ा में, मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन उसने तो प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज की थी इसके साथ में, और उसके पेट में बच्चा भी है, 9 महीने का बच्चा है। 9 महीने का बच्चा है, 2-4 दिन में डिलीवरी होने वाली है उसकी। फिर उस लड़की का कैसे मन बदल गया? सब अपने घर जाने के बाद पता नहीं कैसे यहाँ से जब वो चली होगी तो पता नहीं क्या सोच के चली होगी यहाँ से। उस लड़की का कभी यहाँ परिवार के लेकर के कभी नहीं, ऐसा नहीं, व्यवहार किसी से कोई विरोध नहीं किया उसने कभी भी। अच्छी रही? हाँ अच्छी रही है, लेकिन वो क्या उसने पूजा पाठ कभी पूजा पद्धति की थी उसने कभी यहाँ? नहीं पूजा वूजा नहीं करती थी वो। कभी किसी बात का उसने विरोध किया हो? हाँ बस एक बार अब की दिवाली पे हमने ज़बरदस्ती सी करके मगा बैठ जा पूजा में, तो बैठ जा, तो जब वो पूजा में बैठ गई थी। नहीं तो जैसे कि मतलब नवरात्रि के व्रतों में भी बोली कि उसने हमें कहा, मेरे भाई को कहा क्या लगे मुझे कौरमा ला के दो, और वो इतना प्यार करता था, वो कौरमा ढूंढता, वो फिर उगा मुझे बैठाए पीछे मोटरसाइकिल पे, कहना भाई कहीं से कौरमा लेकर आना उसके लिए। लड़का बहुत प्यार करता था हाँ जी बहुत ज़्यादा प्यार करता था उस लड़की को। हाँ जी। आप उस समय कहाँ थे? घर थे? बेहोश में तो आपके बेटे घर से कितने बजे गए थे? कब गए थे घर से? और आपसे क्या कह के गए थे? मेरे से नहीं बोल के गए आपको बताया नहीं था? ना। एक नहीं। आपको बताया नहीं था ना कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ना और वो जो बहू आपकी जो थी, लड़की जो थी मुस्कान, वो आपको बता के गई थी यहाँ से? नहीं, उसको कौन ले गया था यहाँ से? कोई नहीं, अपने आप गई। अपने आप गई थी? हाँ तो उसके घर वाले लेने आए थे या खुद से चली गई थी? नहीं, खुद से। खुद गई वो। तो उसका कोई झगड़ा हुआ था बेटे के साथ में, लड़की का, या आपके साथ में कोई झगड़ा हुआ था? ना जी हमारा कुछ नहीं हुआ। तो 1 साल से वो ठीक रह रही थी आपके साथ में? हाँ जी हम ठीक रह रहे थे तो वे भी ठीक रह रही थी, इतना हमारे पास रही, इतना ठीक रही। जब अपने घर चली गई तो उनके साथ रही। तो घर वो कितने दिन में आती जाती रहती थी? घर नहीं गई, वह भी कहीं गई थी बस। 1 साल के बाद पहली बार गई थी वो? हाँ ये भी। तो घर वालों का फ़ोन आता था, फ़ोन से बातचीत होती थी? आता था, बातचीत करती थी। अब एक बात बताओ, अब कमरे के अंदर लेट रही, जी। मुझे क्या पता बात कर रही क्या कर रही, मैं तो अपने कमरे में ही रहूँगी ना। जी। बस मुझे तो इतना ही पता, और मुझे पता नहीं। आपकी कभी उसके घर वालों से बात हुई? ना जी कभी नहीं? ना। आपका लड़का प्यार करता था उस लड़की से? हाँ अब क्या वजह मानते हैं इस घटना के पीछे के जिसकी कीमत उसको नितिन को चुकानी पड़ी? उसी ने बुलाया फ़ोन करके, उसके चाचा ने, उसके बापू ने जीव गई। अब अपने बच्चे के प्यार में सभी चले जा। जी। बस जब तो ये ले के अपना अपना मार दिया, इतना ही पता मुझे, फिर कोई पता नहीं। घटना को आज 3 दिन बीत गए, आप क्या चाहते हैं आप? बस ये कहना, जो भी करेंगे योगी करेंगे, मुझे तो इंसाफ चाह बस। आगे जैसा मेरे बच्चे के साथ हुआ ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना हो। माता जी हैं, उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन इससे बड़ी पीड़ा एक माँ के लिए और क्या हो सकती है कि जब उसकी आंखों के सामने उसके रहते हुए, उसके ज़िंदा रहते हुए
जवान बेटे की हत्या हो जाती है और उस जवान बेटे की कि जो एक प्रोफेसर था, एक किसी कॉलेज में वो लेक्चर देने के लिए वो जाते थे अलग अलग गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, लेकिन उस नितिन को केवल इस बात की कीमत चुकानी पड़ी कि उसने मुस्लिम युवती से, मुस्लिम लड़की से प्यार किया था और उसके बाद उससे शादी की थी। नितिन का कमरा है? हाँ जी, इस पे बेड पे सोता था। तो मुस्कान के साथ में उसी कमरे में रहता था? हाँ, इसके साथ ही रहता था और ये बेड पे सही है, सब उनका सामान है, यहाँ किताब विताब रखी रहती थी। वे सारा शमशान घाट में उन्होंने पंडित जो होते हैं उन कह रहे मृतक का सामान यहाँ से नहीं रखते, कपड़े वपड़े सब उठवा दिए। नितिन कितना होनहार इस घर के लिए लड़का था, वो अंदाज़ा लगाइए कि ज़्यादातर घरों में इधर उधर के शौकीन सामान होते हैं, लेकिन इस कमरे में, नितिन के कमरे में ज़्यादातर मोटी मोटी पुस्तकें हैं। अब देखिए मोटी मोटी पुस्तकें हैं क्योंकि वो प्रोफेसर पूरा भर रहा था, क्योंकि प्रोफेसर थे और गेस्ट फैकल्टी के तौर पे वो किसी न किसी कॉलेज में लेक्चर दिया करते थे और ज़्यादातर यहाँ पर किताबें और अखबार का भंडार लगा हुआ है ज़्यादातर। बाकी जो मुस्कान जो लड़की थी उससे जुड़ा हुआ हमें सामान को यहाँ पर ज़्यादा दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई भी सामान, क्योंकि पहले नीचे भी रहा करता था। अगर भक्ति की देखें तो देखिए छोटा सा मंदिर भी सामने लगा हुआ है। भक्ति भाव का आपको अगर अंदाज़ा लगाना है नितिन का, तो सामने हनुमान जी की तस्वीर है और एक छोटा सा मंदिर है और जहाँ पर संभवतः हर रोज़ पूजा पाठ वो किया करते होंगे। लेकिन आज नितिन इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उनकी जान उनकी जो पत्नी, जो मुस्कान नाम की जो मुस्लिम लड़की थी, उन्हीं के घर वालों ने ले ली। क्योंकि और एक बात देखिए कि उनको पहली बार ऐसा हुआ कि जब 1 साल की शादी के बाद में पहली बार वो लड़की यहाँ से घर गई थी, छोटी सी एक अनबन की वजह से, लेकिन इसी का फ़ायदा मुस्कान के घर वालों ने उठाया। 1 साल तक कोई आना जाना नहीं हुआ, जब से प्रेम विवाह हुआ था, जब से नितिन के साथ में हिंदू नितिन के साथ में जो एक जो लव मैरिज यानी कहते हैं ना, वो सनातन परंपरा से जो की गई थी, आर्य समाज मंदिर में जाकर के की गई थी, उसके बाद से वो लड़की अपने घर नहीं गई थी। लेकिन पहली बार अनबन होने के बाद में वो लड़की खुद जाती है अपने गाँव में, अपने घर पर, और इसी का फ़ायदा उसके परिवार वाले उठाते हैं। बहाने से उसी लड़की से कॉल कराया जाता है नितिन को सलाह मशवरा कराने के लिए, समझौता कराने के लिए, और बुलाया जाता है। उनके साथ में उनके भाई जाते हैं, एक और महिला जाती है। लेकिन रास्ते में प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त बनाई गई थी कि पहले से एक गाड़ी और उसके पीछे दूसरी गाड़ी, जिसमें 4 लोग थे, पहले 3 थे, और दूसरे रास्ते पर भटकाया जाता है और रास्ते में उतार करके, किसी हथियार से नहीं, धारदार हथियार से नहीं, 3-4 लोग मिल करके गला घोंटते हैं। और जब तक घोंटते हैं, जब तक वो दम नहीं तोड़ देता, जब तक उसके पैर जो छटपटा रहे थे, जब तक वो शांत नहीं हो जाते हैं। आप नितिन की भाभी जी हैं? हाँ, बड़ी भाभी है उनकी। क्या नाम है आपका? सुषमा। तो नितिन से आपकी बातचीत किस तरह की थी? वो मैं जय अपनी माँ मानता था, क्योंकि बड़ी भाभी तो माँ समान होती है थी। आदर भाव बहुत करता था। बस यही। पढ़ा लिखा अच्छा होनहार था? हाँ, पढ़ा लिखा था, खुद भी पढ़ता था, अपनी उस घरवाली को भी पढ़ा रहा था। मुस्कान को पढ़ा? हाँ, अगले महीने पेपर था उनका, पुलिस में जो वो करने के लिए उसका फार्म भर रखा था। दोनों पढ़ते थे, दोनों के पेपर था अगले महीने। इतने में इनकी वो हो गई क्या। लेकिन नितिन का मुस्कान के प्रति प्यार कितना था? उसका प्यार तो बहुत था, किसी की भी नहीं सुनता था, ना माँ की, ना बहन की, ना भाभी की, किसी की। मैंने बहुत समझाया, मैं कहा अपना काम धंधा अपना सही थे वो चलो, बस किसी की नहीं सुनता था। बस मुस्कान की सबसे ज़्यादा वो करता था। हाँ, सबसे ज़्यादा प्यार मुस्कान से करता था वो। ना माँ की सुनता था, नहीं। मुस्कान के लिए उसने क्या किया? मुस्कान के लिए उसे सोते हुए को कभी उठाया नहीं, उसे कभी काम नहीं करने दिया, खाना भी नहीं बनाने देता था। 2 महीने वे रही इकट्ठे में, फिर उसने अलग ही सामान धर लिया, अलग ही बनाएंगे और खाएंगे बस। ना घर वालों ने, किसी ने कुछ नहीं कहा उसे, ना भाभी ने, ना माँ ने, ना उनकी बहन ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। लड़की कैसी थी मुस्कान? लड़की तो अच्छी थी, सही थी, ये नहीं हम उसको गलत नहीं कह रहे, पर उनको दोनों के सही हुए थे। अब पता नहीं क्या हुआ उनके, क्या नहीं, ये बात नहीं पता कि किस बात पे यहाँ से गई थी वो इस बात पे लड़ाई खाने के उसमें ही गई थी। वो 2-2:30 बजे लो उतनी सोती रही, उसने खाना मांगा, वो उठी नहीं, क्वाड भी खड़का, एक कुंडी लगा के नीचे सो जाती थी, वो सोने पे ज़्यादा रहती थी। बस यही है। उनके घर वालों के बारे में नहीं पता वो कैसे थे, क्या थे? नहीं, उनका हमें कोई नहीं पता, उनसे हमारी किसी से बात नहीं होती। उसकी हाँ वो करती थी खुद अपने माँ से बात, माँ से बुआ से ज़्यादा करती थी वो। आपको कब पता चला था, क्या कर रहे थे आप उस समय नितिन के बारे में? हाँ, हम उस समय अपने घर पे जा रहे थे,
हमें ये नहीं पता था जब हाँ जो ये घर पे ही थे 3 बजे, हम यहाँ से 3:15 बजे घर से निकले अपने घर जाने के लिए। हमें इस बात का कोई पता नहीं था। 1 घंटे के बाद उसका छोटे वाले का फ़ोन आया, अमित कुमार का। उसने कहा भैया ये भैया तो ख़त्म कर दिए उन्होंने, गला घोट के हत्या कर दी उनकी। तो भैया मैं कैसे बचूँ, मुझे बचा ले। तो ऐसे फ़ोन आया, बस उसने भाग के अपनी वो करी, उसने तो फ़ोन बंद कर दिया। बस इतना ही, फिर नहीं पता चला उसका। मुझे पता चला कि उनकी कहाँ सुनी हो रही है। मुझे तो चलता ही रहे। पहले दिन की बात है, पहले दिन की ये मतलब मुझसे वारदात तो पहले की बात है ये। वो चली गई यहाँ से अपना थैला वेला लेके, तो ये मेरी मम्मी उसको पकड़ने के लिए गई, तो वो मेरी मम्मी को भी धक्का वक्का दे दिया उसने, बता रहे हैं। और मैं इस पर बल्कि गुस्सा हुआ, मगर जब वो बाहर जा रही थी तो तुम मुझे बताते, हम लाते सारे को क्या बात हो गई थी। तो मैं और ये दोनों मोटरसाइकिल लेके सारे को घूमे घामे, तो हमें वो कहीं मिली नहीं। ढूंढते ढूंढते हमें शाम हो गई। तो फिर शाम को नितिन उसकी कंप्लेंट भी लिख के आया। अब भाई 10-11 बजे से जितने बजे भी उसके साथ एक जानने वाला लड़का था पढ़ा लिखा, तो वो गया कहने का कि भाई हम कंप्लेंट लिख के आए। वहाँ से वो चली गई और पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं, क्या पता भाई बालक है उस पर। बल्कि वो आके फिर रात को रोया भी। अब मेरे बालक के साथ पता नहीं क्या बात हो जाए, कहाँ चली गई वो। तो इसी बात को ढूंढते वो फिर सारी रात यहाँ से हम कभी इधर चक्कर काटते रहे। दिन निकल गया धीरे धीरे, सोया हम कोई सा नहीं। तो सवेरे के टाइम जैसे भी कोई मतलब दिन निकला अपना काम धंधे तो लगा। मैं कहना मैं ढूंढ ढांड के लिया होगा जाके, इसे तो पता ही है अपनी जहाँ इसकी ससुराल वसुराल, हमें तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो मैं काम पे चला गया। तो जब अगले दिन 2:30 बजे से आया, या कहने की मुझे मेरी मम्मी का फ़ोन आया था और हमें वहाँ जाना पड़ेगा। मैं कहने चल कोई बात नहीं, अपनी ससुराल जाके बैठा ही था। अब इतनी देर में इसका फ़ोन आ जावे अमित का कि भाई ऐसे सब बात हो गई, भाई तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं कहा क्यों क्या बात होगी, कहने का मेरे सामने इनको उन्होंने तो गला घोट के दाब के मार दिया हो। मैं कहा तू कहाँ है, कहने का भाई मैं तो गेहूँ पड़ा जान बचा के किसी डला भाग रहा मैं वहाँ से, और मेरे पैर वैर उनको पूरे बोरे। मैं ऐसा कहना मैं भाई तू पहले तो ऐसा कर, अपनी जान बचा किसी भी तरह, और मैं तू 112 पर कॉल कर दे, जो भी कुछ होगा देखी जाएगी। मगर इस घटना में पूरे में आप वजह क्या मानते हैं कि भाई, क्योंकि इतनी जब बड़ी बात नहीं थी तो इतनी इस तरीके से क्यों मारा गया उसको? मारने की वजह सर उनकी यह थी, वो जो शुरू में ही जो उनने कोर्ट मैरिज लव मैरिज करी थी जिस तरह से, जो इसके परिवार वाले शुरू से ही खुश नहीं थे, इसीलिए वो लड़की वहाँ गई नहीं थी। और बस पता नहीं इनका टाइम ही ख़राब था क्या था कि वो दिन रूठ के चली गई, वरना वो कहीं जाती भी नहीं थी, खाती पीती थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, ऐसी कोई बात नहीं, पढ़ती थी वो मेरे बच्चों को बोल गई। नाराज इस बात से थे कि उनसे पूछ के मर्जी से शादी नहीं की, या इस बात से नाराज थे कि हिंदू लड़की से शादी की है? नहीं, वो मतलब एक तरह से यही बात मान लो कि अपने माँ बाप की उन्हें बात नहीं माननी थी। उसका जो चाचा बच्चा था वो शुरू में भी बीच में भी 1-2 दिन पहले भी उसे धमकी वमकी दे रहा था वो कि तू बचेगा नहीं तो जब मारूंगा मैं जरूर, बस इतनी तो हमें बता देते हैं वो। अब बाकी इससे कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा कभी हम उन्हें देखे भी नहीं। मैं तो सही बताऊं, मैं तो उसके परिवार से मुस्कान की शक्ल के सिवा और किसी को जानता भी नहीं। अब क्या होना चाहिए, अब कैसे? अब जो सब ये देखो ऐसा है, मेरा मतलब कहने का ये है कि वो हमारा बच्चा था, जैसे भी था, पढ़ा लिखा बालक था। अगर उन्हें किसी बात की नाराज़गी भी थी तो वे धमका भी सके थे, उसे कुछ भी कह सके थे, लेकिन उन्होंने उसकी जान ले ली। वो बहुत गलत काम करा। पढ़ा लिखा बालक था वो, 10 आदमी को 10 को तो काम वैसे रोज़ भी करा था वो, कभी किसी के डाक के, कभी किसी के, कभी किसी के। लेकिन आगे हमारी थोड़ी सी यही है कि किसी और के बालक के साथ ऐसा ना होवे। हमने तो अपना पाल पोस कर खो दिया, लेकिन बस हम हाथ जोड़ कर यही चाहें कि उन्हें सख्त सख्त सज़ा मिले और आगे कोई बालक ऐसा ना करे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। आप पड़ोसी हैं नितिन? पड़ोसी, हाँ सामने। तो नितिन कैसा लड़का था? हमारे लिए तो अच्छा था, कभी उल्टा नहीं बोला। हमारी बिटियाँ भी 6, कभी उल्टा नहीं किसी से बोला, माँ करके बोलता था। मगर मियाँ बीवी देखो खुश थे, 1 साल हो गई उसे लेके आए, कभी उससे कुछ नहीं कहा हमने सामने, कभी लड़ाई नहीं देखी उसकी। अब क्या हुआ मामले में, 1 साल हो गई उसके साथ रहते, पेट में 9वां महीना चल रहा, बच्चा पेट में पूरे टाइम चल रहा उसका अभी। और उस टाइम भैया हम तो खाटू श्याम गए थे इतवार को, उस दिन क्या हुआ इनमें क्या नहीं हुआ वो चलेंगी मुस्कान। आपको लगता है कि एक मुस्लिम लड़की से शादी करने की सज़ा नितिन को मिली? वो तो है, अगर वो चाहती तो मरता नहीं नितिन। गलत तो गलत है ही क्या है। होना चाहिए?
अब क्या इंसाफ मिलने चाहिए, वो तो दुनिया का इंसाफ जो उसके साथ हुआ। उनका तो बेटा चला गया, इतना पढ़ा लिखा कोई भी नहीं है उनके मुकाबले। अब उसके न्याय तो हम मिलना चाहिए बच्चों को। बताओ, हिंदू अगर ऐसे हिंदू मरते रहेंगे तो मुसलमान तो बढ़ेंगे आप भाई। हिंदू के बच्चा मर सकता, मुसलमान का नहीं मर सकता क्या? मर नहीं सकता क्या? बताओ, आप बताओ, मर सकता है ना? बिल्कुल मरने चाहिए। हिंदू ही ज़्यादा है, हिंदू जब तक हिंदू को ही मारो, ऐसी तरुण को मार दिया, वो भी तो हिंदू, मारा तो मुसलमान नहीं है, क्यों मारते हैं? उसकी माँ देखो हालत क्या हो रही माँ की, कैसे कैसे पढ़ाया, बाप है नहीं, अब उसका माँ को क्या होगा? न्याय तो मिलने चाहिए। तो हमने गीतांजलि विहार में रहने वाले उस नितिन के परिवार वालों से बातचीत की, जो पीड़ित परिवार है, जिनका बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। उनके भाई से जो चश्मदीद हैं, जो उस घटना के समय मौजूद थे। हमने अड़ोसी पड़ोसियों से भी बातचीत की। उन्होंने उस महिला मुस्कान के बारे में और नितिन के बारे में बताया, और जैसा कि आपने सुना। लेकिन सवाल इस बात का कि आखिर नितिन को इतनी बड़ी सज़ा मुस्कान के परिवार वालों ने क्यों दी? क्या मुस्कान की इसमें सहमति थी, या फिर मुस्कान का केवल सहारा लेकर के, उससे कॉल करा करके इसको बुलाया गया और इसी का फ़ायदा उठा करके मुस्कान के परिवार ने इसको, नितिन को मौत के घाट उतारा? लेकिन ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले इसी लोनी गाज़ियाबाद में अभी आपने देखा कि सलीम वास्तव पर किस तरह से हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है। ये बात अलग है कि शुक्र है कि वो आज जिंदा हैं, और उनको मारने की जिन्होंने साजिश रची थी वो दोनों बेहतर लोगों के पास हैं। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली में उत्तम नगर में तरुण की किस तरह से मुसलमानों के द्वारा हत्या की जाती है। और रही बात मुस्लिम लड़की से शादी करना एक कितना बड़ा गुनाह साबित कर दिया गया है। एक उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि अगर तरबूज पर छुरी गिरे या छुरी पर तरबूज गिरे, कटना तरबूज को ही है। ऐसा ही हाल कुछ अब हिंदू समाज का हो गया है कि अगर वो मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो हत्या हिंदू की होगी, और अगर हिंदू लड़की मुस्लिम युवक से अगर शादी करेगी तो भी उसको 36 टुकड़ों में हिंदू लड़की को कटना है, यानी कि कटना हिंदू को ही है। ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहरहाल, आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? अब कैसे इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी के साथ में केशव मालान, लौनी, गाज़ियाबाद।